देखो अगर आप लोगों को इंटरव्यू क्रैक करने और जॉब लेनी है ना, जितना पढ़ाया जा रहा है, अगर उसका 60% भी तुम लोग याद रखते हो तो बहुत होगा तुम्हारे लिए, बहुत होगा। लेकिन मैं तो तुमसे उत्तर देता हूँ, पूरी क्लास में 28 बच्चों में से एक बच्चे ने सही उत्तर दे दिया, तो 60% तो बहुत दूर की बात है। थोड़ा क्लास को आज हम आगे तक पढ़ाएंगे, 10:30 से थोड़ा आगे तक पढ़ेंगे, ठीक है? 10 15 मिनट। VS कोड में जो हम शॉर्टकट लगाते हैं, जैसे मैं कई बार लिखता हूँ, P लिखता हूँ, अपने आप आ जाता है पैराग्राफ, है ना? तो आप में से कोई बताएगा उसे क्या कहते हैं उसे, जो अपने आप आ जाता है ना? VS कोड में एक शॉर्टकट आ जाता है, H1 लिखते हैं तो वो अपने आप आ जाता है, क्या कहते हैं उसे? एमिट्स कहते हैं। तो अगर हम अपना खुद का एमिट्स बनाना चाहें, जैसे मैं लिखूँ राजू और पेज बन गया, ऐसे होता है क्या? आपका माइंड क्या कहता है, ऐसा होता है क्या? देखो हम लोग हैं बुद्धिजीवी, दिमाग लगा के सोचा करो, क्या ऐसा होता है? सोच विचार किया करो आप लोग। तो मैं सिंपल आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों का मतलब सोच क्या है, आप क्या समझते हैं कि ऐसा होता है क्या, ऐसा किया जा सकता है? किया जा सकता है, कभी किसी ने करने की कोशिश करी? कैसे करना है? क्योंकि मैं नहीं समझता, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत बार पढ़ चुके हैं इसे। मैं बस वही जानना चाह रहा हूँ, किसी ने कोशिश करा कभी? ठीक है, जो बच्चा कोशिश करता है ना, वही आविष्कार करता है, इन्वेंशन करता है, वही बनाता है नई चीजें। तो जो सवाल मैंने करा था ना, व्हाट्सएप पर डाटा जाएगा कि नहीं जाएगा, जो इस तरह की आर्टिकल की कोशिश करते हैं वो बनाते हैं इन चीजों को। नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल जगह रहता है। चलिए देखिए यहाँ पर। कल मैंने आप लोगों को एंटिटी तक यहाँ तक पढ़ा दिया था, ठीक है? उसके बाद देखिए एचटीएमएल में कुछ अगले टैग है हमारे पास, डिटेल्स एंड समरी। इसकी बातचीत कर लेते हैं, क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर एक टैग लिया, डिटेल्स डॉट एचटीएमएल। मैं यहाँ पर अपना एचटीएमएल स्टार्ट करता हूँ। अब इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं एक हेडिंग के अंदर एक पैराग्राफ बनाता हूँ, उसको कुछ डाटा डाल देता हूँ, कुछ लिख देता हूँ। तो मैं इस काम को करता हूँ तकरीबन हेडिंग 1, और इसमें एक पैराग्राफ बनाया, इसमें कुछ शब्द लिखे। हाँ जी, इतना दूर मत बैठा, ज्यादा जूम करूंगा ना मेरे को 3 4 अक्षर दिखेंगे फिर इसमें, तो मैं टाइप करूंगा। ठीक है भाई, मैं यहाँ पर हेडिंग 1 बनाता हूँ, पैराग्राफ बनाता हूँ, उसमें कुछ लिख देता हूँ। ओके, फिर एक हेडिंग 1 बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं और उसमें कुछ लिख देते हैं, एंटर मारते हैं। ये मेरे पास बैठा आ गया, देखा आपको? एक हेडिंग 1 आ रही है, और इस हेडिंग 1 में यहाँ पर मुझे इसका एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। ओके, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक और हेडिंग 1 है, एक और हेडिंग 1 है, और इस हेडिंग 1 में एक पैराग्राफ है, और इसकी एक हेडिंग 1 यहाँ पर है, और इसको कट करके मैं थोड़ा ऊपर की तरफ डाल देता हूँ, यहीं पर डाल देता हूँ, इसके अंदर तो क्या डालूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ। पैराग्राफ हो गया, इसको भी यहाँ डाल देता हूँ। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ, मान लीजिए MCA, और इसमें मैं लिख देता हूँ BCA। अब साइड को रन करके देखता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास दो टॉपिक्स निकल के आते हैं, एक MCA लिखा हुआ आएगा और एक BCA लिखा हुआ आएगा, उसके नीचे कुछ डाटा लिखा होगा। ये मेरे पास आ गया सर।
अब इस चीज को हम ग्रुप करेंगे कि जब हम चाहें तब ये डाटा दिखे वरना ना दिखे, ग्रुप करेंगे हम इसको। तो इसको ग्रुप करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, इस पूरी इंफॉर्मेशन को हम एक डिटेल टैग में डाल देंगे। डाल दिया। अब ऐसे ही नीचे वाली जो पूरी इंफॉर्मेशन है इसको भी हम यहाँ से उठा लेंगे और इसको भी डिटेल टैग में डाल देंगे। ये भी हमने डाल दिया, ठीक है। अब ऐसा करने से होगा क्या, अब ये डाटा मेरे पास आ चुका है, यहाँ पर पैराग्राफ फिट है, डिटेल में। अब इससे होता क्या है कि जब आप अपने साइट को चलाते हैं तो आपको वहाँ पर दो बटन दिखाई देते हैं बस ऐसे वेबसाइट में। अब पूरा का पूरा आपका जो डाटा है वो ग्रुप हो चुका है। तो अपने कंटेंट को वेबसाइट में ग्रुप करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो डाटा दिखाई देगा। होता है ना, कई बार मेन्यू टाइप ऐसे लिस्ट खुलती है, आप क्लिक करेंगे वापस चला जाएगा, क्लिक करेंगे तो डाटा आपको फिर से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये होता है डिटेल टैग का यूज। इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। देखो एक टैग और होता है हमारे पास समरी करके। अब इसमें क्या होता है, मान लो अभी हम क्या चाहते हैं ना, कि जो डिटेल आ रहा है ना, डिटेल की जगह पर एक्चुअली एमसीए आना चाहिए, है ना, और इसकी जगह पर बीसी आना चाहिए। तो हम जब एमसीए पे क्लिक करें तो उसकी डिटेल के लिए ऐसे कुछ आना चाहिए। अभी तो डिटेल ही आ जाता है, तो मेन हेडिंग दिखाना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। किस चीज़ की हेडिंग है ये दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो उसको ठीक कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि डिटेल टैग में जाना है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक समरी टैग यूज करना है। ऐसे समरी टैग यूज करके आपको इसमें जो भी डालना था आप इसमें डाल दीजिए। तो मैं एक्चुअली क्या है इसमें ये हेडिंग वन उठा लेता हूँ और इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, इसके अंदर डाल देते हैं। ऐसे ही मैं इस वाली हेडिंग वन को उठा के इस समरी में डाल देता हूँ ऐसे। और क्योंकि हमारा नया पेज है तो इसको रन करेंगे। तो यहाँ देखिए ये हेडिंग वन अलग से दिख रही है, बट ये हम चाहते हैं कि ये इस आइकन के साथ आए। देखो आ तो रही है, अभी एमसी अलग से नहीं खुलेगा, एमसी देखो उसी के नीचे है, अलग से नहीं खुल रहा। आप चाहते हैं ये जो एमसीए है ना, ये एमसीए इस एरो के साथ आना चाहिए, एरो के साथ, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, देखो जो हेडिंग वन होती है ना, हेडिंग वन का मतलब होता है इसके ऊपर भी ब्रेक होता है और नीचे भी ब्रेक होता है। कभी भी हेडिंग वन बनाएंगे आप तो जो भी आपका डाटा होता है क्या होता है, उसके ऊपर भी ब्रेक होता है, एंटर यानी न्यू लाइन होती है, और नीचे भी एक ब्रेक होता है, जिसकी वजह से सपोर्टेबल नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, हेडिंग वन को यहाँ से हटा देना है। तो डिटेल में समरी में यहाँ डाला था आपने एक हेडिंग वन, एक आपने यहाँ डाला था, इसको हटा दीजिए। अब ये क्या करेगा, ऊपर नीचे ब्रेक नहीं देगा, तो डायरेक्ट आपको डाटा कंटेंट डिस्प्ले कराएगा। तो वहां पर आपको डाटा दिख रहा होगा। अब आप इसे अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। समझ आ गया। जैसे मेन्यू लिस्ट वगैरह जो भी आपको जैसी जरूरत हो आप उसे बना लेना। अच्छा नेक्स्ट देखो, इसमें मैंने दिया था आप लोगों को कल उस दिन प्रोजेक्ट, ध्यान आ गया मुझे। मैंने कुछ यूट्यूब जैसा कुछ बनाने के लिए कहा था, तो बनाया किसी ने, कुछ करा उस पर, एनीबॉडी बना कुछ, बन गया। व्हाट्सएप ग्रुप पे हुआ, उसको इंडिविजुअली ग्रुप में मत डालना, इंडिविजुअली ग्रुप में मैसेज में सेंड कर सकते हैं आप। इंडिविजुअली मेरे नंबर पे सेंड करना जो भी आपके एस्टिमेट फाइल होगी, ठीक है, और उसको देखेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर अगला हमारे पास टॉपिक आता है डाटा लिस्ट, डाटा टर्म्स एंड डाटा डेफिनेशन। इसका इस्तेमाल क्या क्यों किया जाता है, जैसे कोई इंफॉर्मेशन होती है और उसके नीचे हम लिस्ट वगैरह डालते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप जैसे ऑनलाइन एग्जाम पर कोई साइट बना रहे हैं तो ऊपर एक हेडिंग डालते हैं, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस, और उसके नीचे अपने टॉपिक डालते हैं, ये हमारी इंस्ट्रक्शंस है फलाना ठिकाना। तो इस तरह की लिस्ट अगर आपको जनरेट करनी है तो आप इस टर्म्स का यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे यूज होगा देखो,
तो यहाँ पर ये तीनों टैग हम साथ में पढ़ेंगे, डीएल, डीटी और क्या था, डीडी। तो ये तीनों हम एक साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक डिव टैग ले लो पहले, इसमें डीएल बनाओ। अब डीएल के अंदर डाटा टर्म्स डिफाइन करते हैं। अब मान लीजिए मैंने लिखा एमसीए। अब एमसीए में जो जो सब्जेक्ट है उनकी लिस्ट बनानी है मेरे को, ठीक है, उसकी डेफिनेशन देनी है, क्या क्या चीजें इसमें हम पढ़ाने वाले हैं। तो हमने यहाँ लिखा डाटा डेफिनेशन, और ये डाटा डेफिनेशन एक्चुअली मेरे को 3 बनानी है, तो मैंने 3 ले ली। अब इसके अंदर हम जानकारी ले लेते हैं एमसीए में क्या होता है। जैसे एमसीए कोई कर रहा है आपको से, सब्जेक्ट का नाम बताओ। कंप्यूटिंग, और बताओ। नेटवर्किंग, और नेक्स्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक टर्म और क्रिएट करते हैं यहाँ पर टीटी की, ठीक है, और उसके अंदर मैं फिर से 3 चीजें बना देता हूँ। तो भाई अब आप मुझे बताएंगे एक चीज और, बीसीए कौन कर रहा है कोई बीसीए वाला बच्चा? अब झूठ बोलेंगे, देखो कर भी रहा तब मैं क्या बोलूं। सब्जेक्ट डाल देते हैं, नहीं बता तो सब्जेक्ट 1, एक सब्जेक्ट एडा होता था शायद कुछ, एक होता था एआई होता था। तो हमने कुछ टर्म्स यहाँ पर डिफाइन कर दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब क्या करते हैं, इसे रन करके देखते हैं कैसा दिखाई देता है। साइट पे जाएंगे, रन करेंगे, तो एक लिस्ट होती है ना, जैसे ऑर्डर लिस्ट टाइप में, इस तरीके से, बट ये कोई आइकन वगैरह शो नहीं करता है। देखो आ गया, जैसे किताब में इंडेक्स पेज वगैरह कुछ ऐसा दिखाना हो तो आप दिखा दें। इसके साथ आप कुछ बुलेट लिस्ट जैसे होता है ना, 1 2 3 डॉट वॉट, वो नहीं लगा सकते हैं। उसको कैसे लगाएंगे अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये समझ में आ गया? तो ये चीज आप इसके लिए बनाएंगे यहाँ पर। अच्छा मान लो अगर मुझे इसके साथ डॉट्स वगैरह लगाने हैं, डॉट वगैरह इस तरीके से आ जाए, तो उसे हम बुलेट लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और बुलेट लिस्ट को बनाया जा सकता है, कैसे बनेगा देखो। हम फिर से यहाँ पर एक पेज बनाएंगे। तो 2 तरह की लिस्ट होती है, वैसे एक्चुअली तो 3 तरह की होती है। पहली तो आपने देखी लिस्ट, लेकिन इसको लिस्ट नहीं मानते हम लोग, ठीक है। इसको सिंपली आप मान सकते हैं कि सब टाइटल टाइटल वगैरह में यूज में लाया जाता है। लिस्ट 2 तरह की होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो बताएं। ऑर्डर लाइक क्या, ऑर्डर से क्या मतलब है? ऑर्डर में होता है दैट इज सीक्वेंस होता है, उसमें सीरियल नंबर मतलब सीक्वेंस होता है। उसमें हमें पता चल जाता है कोई डाटा अगर हमें दिया जाएगा, इसका सीक्वेंस क्या है, 6 नंबर 7 नंबर कुछ तो लिखा होगा ना। लेकिन जो अनऑर्डर लिस्ट होती है ना, उसमें डॉट लिखा होता है। अगर मैं आपको एक लिस्ट दे दूं 100 200 की, और उसमें किसी एक इंडिविजुअल आइटम को सिलेक्ट करके मैं कहूँ बताइए किस नंबर पे लिखा हुआ है, तो पता ही नहीं चलेगा, हमें डॉट लग रहा है उसके आगे। लेकिन अगर सीक्वेंस होगा तो तुरंत देख के बता देते हैं 7वें 8वें किस नंबर पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट अगर बनानी है तो आप ऑर्डर लिस्ट का यूज करेंगे। ऑर्डर लिस्ट तो इससे बनाते हैं। तो देखो इसे बनाने का तरीका होगा, सबसे पहले हम डिव बनाएंगे, डिव के अंदर ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, ऑर्डर लिस्ट के अंदर कुछ आइटम बनाएंगे, आइटम बनाएंगे 5, एंटर मारेंगे, ये डाटा आ गया। अब हम इसमें कुछ डिफाइन कर लेते हैं ऑर्डर लिस्ट में। तो हम डिफाइन करते हैं, नाम लिख देते हैं, राम श्याम मोहन जय विलियम। अब इसे रन करके देखते हैं। तो ये ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट में जो बाय डिफॉल्ट आपका जो टाइप आता है वो 1 2 3 करके आता है। तो वहां आप देख सकते हैं एक ऑर्डर लिस्ट आपके पास आ गई है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। अब मान लो शाम है जैसे, ठीक है, ये मैनेजर है, इसके अंदर भी 2 लोग काम करते हैं। तो इसके अंदर हम मेन्यू लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो जब आगे चलकर आप मेन्यू बनाएंगे तो लिस्ट में सब आइटम ऐड किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे अंदर जाना होगा और फिर से यहाँ पर डिफाइन करना होगा। जैसे ऑर्डर लिस्ट में आप 2 आइटम बनाना चाहते हैं, यहाँ पहुंचे आप।
यहाँ पर दो लोगों के नाम रखते हैं, हमने रखा कुलदीप, जय भानु। अब ये रन करते हैं, ठीक है आपको। इस तरीके से हम चेंज आउट कर सकते हैं। किसी का ऑर्डर वगैरह टाइप वगैरह कभी चेंज करना हो तो सिंपली आपको ओवेल पे जाना और यहाँ पर टाइप मेंशन कर देना। तो जैसे 1 2 3 चल रहा था तो 1 आ रहा था, आप ए बी सी डी करेंगे तो ऑब्वियसली वो ए बी सी डी को प्रायोरिटी देगा। कहीं पर भी कुछ भी करना हो, आप छोटा ए करेंगे तो वो स्मॉल ए को प्रायोरिटी देगा। आप अगर आई करेंगे तो रोमन काउंटिंग को प्रायोरिटी देगा। कैपिटल में आई करते हैं तो ऑब्वियसली वो कैपिटल रोमन काउंटिंग को प्रायोरिटी देगा। तो इस तरीके से आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगली होती है जिसमें सीक्वेंस नहीं होता, उसे अनऑर्डर लिस्ट कहा जाता है। तो अनऑर्डर लिस्ट में ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले तो हम ये टाइप हटा देते हैं वैसे। सिर्फ आपको जहां पर आपने ओ का इस्तेमाल किया है, ठीक है, वहां पर जाना है और उसको हटा के यू कर देना है बस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, अनऑर्डर लिस्ट बन गया। अब इस साइड को रन करते हैं, तो वहां देखिए डॉट बुलेट बुलेट सब ये आने लगता है। इंटरनल को बाय डिफॉल्ट सर्कल इस तरीके से देता है, देख सकते हैं, ठीक है आपको। ये सर्कल इस तरीके से देता है, बाहर वाले को डॉट में देता है। चेंज करना हो तो टाइप में जाके चेंज किया जाता है। आप टाइप में जाए, आप यहाँ पे लिखे अगर सर्कल तो ऑब्वियसली वो सर्कल दे देगा आपको। आगे जो वो डॉट डॉट सा आता था उसको डिस्क कहते हैं, ये डिस्क की वजह से आता है, ठीक है। एक और होता है, 3 टाइप होते हैं इसके। एक स्क्वायर होता है, आप और ज्यादा सर्च करें तो स्क्वायर में देखिए आप इस तरीके से ऑर्डर लिस्ट लिस्ट ऑर्डर ये आप बना सकते हैं। पुट आउट यहाँ पे आगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ते हैं कुछ टैग और होते हैं, सुपर एंड सब। सुपर का मतलब होता है सुपरस्क्रिप्ट और सब का मतलब होता है सबस्क्रिप्ट। ये पता होगा थोड़ा बहुत आप लोगों ने अगर एमएस वर्ड वगैरह पे काम किया हो तो। पहले हम सुपरस्क्रिप्ट देखते हैं। मान लो हम लिखना चाहते हैं 8th क्लास, ठीक है, तो 8 लिखकर टीएच लगाना होता है। और जब हम इस साइट को रन करेंगे तब तो कुछ ऐसा नॉर्मल कुछ खास दिखेगा नहीं, लेकिन एक्चुअली जो टीएच है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए, ठीक है ना, 8 के ऊपर आना चाहिए। जब कोई चीज किसी के पावर में लिखी जाती है उसको सुपर स्क्रिप्ट कहता है, तो उसको सुपर स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सुपर नाम का टैग जो है वो यूज कर लूंगा और उसे डाल दूंगा। अब यहाँ पर इसे डाल देंगे। तो जैसे ही रन करोगे तो देखिए सुपर स्क्रिप्ट आपकी क्रिएट कर देगा। तो ये चीज आप बना सकते हैं। इसी तरीके से एक टैग होता है जिसको हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं। सब स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल किसी को दिमाग में आ रहा हो तो बताएगा। CH4 हो गया, कोई भी केमिकल इक्वेशन हो गया, है ना, मैथ के टर्म्स में CO2H2 दुनिया भर के, अगर नीचे लाना है आपको वैसे भी करके तो चलिए उसको बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा CO2। अब ये 2 तो नीचे आएगा नहीं फिलहाल, तो 2 तो नीचे आएगा नहीं। तो उसको नीचे लाने के लिए आप इस 2 को तो यहाँ से कट कर लो और यहाँ पर यूज करो सबस्क्रिप्ट और इसमें उसे डाल दो। अब रन करोगे तो वो नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक बेंजीन का फॉर्मूला पता है किसी को, केमिस्ट्री में होता है। हाँ हाँ C6H6, ठीक है। तो ये लिखना है आप लोगों को। और एक आपको इक्वेशन लिखनी है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कुछ ऐसा कुछ होता था, रूट ऑफ ए स्क्वायर। अरे नहीं, मैं भूल गया। एक फॉर्मूला होता था, रूट लगाना है आपको ऐसे। अब कैसे लगाओगे, आप दिमाग लगाओ, उसी क्वेश्चन को लिखोगे कैसे HTML में रूट पूरा। मैं यहाँ पर टाइप करने की कोशिश करता हूँ स्क्रीन पे,
मैं स्क्रीन पे टाइप भी नहीं कर सकता हूँ, पेन से लिखा लिखा है। रूट समझो, रूट के अंदर लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या लिखना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर बटा, बटे का निशान ऐसे लाइन, ठीक है, और फिर उसके नीचे लिखना है 2ac। ये ठीक है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर नीचे 2a। तो ये किसी चीज का फॉर्मूला होता है, ध्यान में आ रहा है मुझे किसका होता है? डिटरमिनेट कुछ बोल रही है, तो उसका कुछ फॉर्मूला होता है। हाँ जो भी होता है, लेकिन होता है, बचपन में पढ़ा था सब। तो रूट लगा के बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये आपका टारगेट है। दिमाग लगाओ कैसे करोगे, अपनी डेट गुण लगा के जस्ट यू हैव टू टाइप इट ऑन योर वेब पेज। दूसरा मैंने आपको एक बेंजीन का फॉर्मूला दिया है, जो अभी बताया था किसी ने, CC6 होता है, तो उसे आप टाइप करना, ठीक है। ये दो टास्क है। जब जब आप लोग अपने टास्क करते जाए तो मेरा नंबर है ग्रुप में, है ना, ग्रुप में तो नहीं भेजना है आपको, इंडिविजुअली मेरे को भेज देना है बस। अपना पोर्टफोलियो ऐसे बना कर तैयार रखो, लास्ट में देखते हैं आप लोगों ने कितने सवाल पूरे करे थे। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे। अब हम बात करते हैं टेबल। टेबल से पहले एक टैग आता है एब्रिविएशन। अब जरा इसको, ये क्या चीज होती है, देखो एब्रिविएशन टैग स्टार्ट किया। कोई बताएगा एब्रिविएशन टैग के बारे में? बताओ सचिन। देखो मैंने यहाँ पर लिखा MCA। अब MCA क्या है? एक कोर्स है। कौन सा? पोस्ट ग्रेजुएट। अब इसको चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लिखा है वैसा ही छप जाएगा, कोई नहीं। आ गया। बट हमें मतलब दिखाना है कि व्हाट इज द मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस MCA, है ना। अब नहीं पता चल रहा, मैं लिखना भी नहीं चाहता इसमें, लेकिन ऐसा कुछ चाहते हैं कि जब माउस जाए तो टिप दे दे। माउस जाकर टिप भी पाती है ना, तो देखो टिप आ गई, इसी को एब्रिविएशन कहते हैं। आ रहा है ना, टिप आ जाती है। एडिशनल जानकारी अगर किसी की देनी है तो, ठीक है। अब मुझे MCA की देनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको एब्रिविएशन टैग में डाल देंगे। MCA को डाल दिया। अब इसके बारे में क्या बताना चाहते हो आप, क्या लिखना चाहते हो, वो यहाँ टाइटल में लिखो अंदर। तो हमने लिखा यहाँ पर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऐसे। अब MCA कितने, 3 साल के, 2 साल के? हाँ, एसटीटी के 3 साल की है, एमयू में 2 साल। मतलब आज भी 3 साल की होती है। हाँ, हमारे हमने 3 साल की, साल खराब कर दिया हमने। लेकिन सर उसमें 6 मंथ की इंटर्नशिप हमारे में 2 साल वाली में नहीं है, 2 साल वाली में नहीं होती। देखो इस तरह का निशान आएगा और नीचे देखो डॉट डॉट दिख रहा है ना, तो इससे आइडिया लग जाएगा आपको कि ये टिप है इसके बारे में। माउस ले जाओगे तो ऐसे हिंट आ जाएगा, देखो आ रहा है नीचे, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये वहाँ पे आपकी मदद करता है। अगर आ जाए, आ गया, तो इस तरीके से चलता है। अच्छा यहाँ पर मेरे पास एक PDF फाइल है, PDF फाइल आ गई, दिख रही है किसी को? यहाँ से देखेंगे। अटेंडेंस ले ली थी मैंने तुम लोगों की? किसी नहीं की, क्योंकि स्लो चल रहा है। पढ़ाने मैं बताता हूँ आपको, समझोगे, फाइनेंस में करेंगे। तो अगला जो हम यहाँ पर टैग सीखने वाले हैं उसका नाम है टेबल। ओके, तो टेबल की मेन जो डेफिनेशन होती है वो होती है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। टेबल के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो कोई बताएगा 3 इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं टेबल में? सोचो। टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग और
तीन मेन पार्ट होता है। हाँ जी, डी, वो कॉलम होते हैं, कॉलम, कॉलम और रो छोड़ दीजिए आप, कॉलम और रो छोड़ दीजिए, ठीक है। टी आर टी एस टी डी ये मत बोलिए, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इसके। हेडिंग आपने बताई, वो ठीक है। एक साइट लेंगे यहाँ पर, टेबल डॉट एच टी एम एल, ये हमने स्टार्ट किया, टेबल के पास हम पहुंच गए, ठीक है। क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल टेबल, ले लिया। टेबल के चारों तरफ बॉर्डर लगा देंगे, बॉर्डर नहीं लगाओगे तो लाइन वगैरह ड्रॉ नहीं होंगे उसके चारों तरफ। बॉर्डर का साइज दे दिया हमने। टेबल में हम डिसाइड करते हैं क्या करना है। टेबल में मैं 3 रो बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो कोई भी टेबल में जो रो होती है बनाने के लिए टी आर लगाते हैं, तो ऐसा करने से रो बन गई आपकी। अब पहली रो एक्चुअली में क्या, हेडिंग दूंगा, हेडिंग देंगे। हेडिंग जब भी आप डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट सेंटर में आएगी और बोल्ड होगी। तो कॉलम बनेगा ना टेबल में, वो ऑटोमेटिकली उस डाटा को सेंटर में कर देगा और बोल्ड कर देगा। तो मुझे हेडिंग बनानी है, कितनी बनानी है, 3 बनानी है। 3 ले ली हेडिंग। पहली हेडिंग हम चाहते हैं नेम, दूसरी एज, और तीसरी सैलरी। ऐसा करने से हमें पहली रो मिल जाएगी अपने टेबल की। तो हमें अपनी टेबल की पहली रो मिल चुकी है, नेम आ गया, एज आ गया, सैलरी आ गया, ठीक है। और ये बोल्ड भी है और ये सेंटर में है। अब हम बनाते हैं दूसरी रो। जब टेबल में डाटा डाला जाता है तो उसे टीडी बोलते हैं, टेबल डाटा सेट।
उसके लिए टीडी का इस्तेमाल किया जाता है। तो 3 टीडी बनाने पड़ेंगे। नाम डाल दिया राजेश, एज डाला 26 और सैलरी डाल दिया 54,000। जब रन करेंगे तो इंफॉर्मेशन जा रही है, ये सेंटर में भी नहीं है, लेफ्ट साइड भाग रहा है और बोल्ड भी नहीं है। तो डाटा आपका ऐसे जा सकता है, जितना मर्जी डालो। तो हम इसमें जितना चाहे उतना डाटा क्या डाल सकते हैं, कॉपी करते हैं, एक और डाल देते हैं, एक और तैयार हो गया। नाम वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह चेंज कर देते हैं। उमेश 28 33, तो 2 टैग हो गए। यहाँ तो पुट आउट किसी को सिंपल है, 3 डाटा डालते हैं फिर काम करते हैं। एक रो और बनाते हैं, नाम बदल देते हैं, जाते हैं 26 60। तो ये आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन यानी कुछ कंटेंट आ गया। अब टेबल जो हमने बनाई है, हम चाहते हैं इसको एक नाम देना। तो जब भी कोई टेबल आप बना, देखो बॉर्डर की वजह से बॉर्डर आ रहा है, अगर हम इसको हटा दें और 0 कर दें तो बॉर्डर है ही नहीं, दिखेगा नहीं आपको। तो इसको लिखने से आपको जो बॉर्डर है वो दिखाई देता है। इसकी थिकनेस इसी से बढ़ती है, 2 करोगे तो थिकनेस थोड़ी बड़ी हो जाएगी, देखो तो इससे उसका फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है टेबल की जो हाइट विड्थ होती है ना, वो आप इसी से आगे पीछे कर सकते हैं। अगर मैं टेबल की विड्थ के साथ कुछ करता हूँ, समथिंग लाइक 300 विड्थ हम करते हैं, तो टेबल की विड्थ बड़ी हो चुकी है, ठीक है। इसको फुल साइज ही कर देते हैं, टेबल की विड्थ क्या हुई, बढ़ गई। अगर मैं इसकी हाइट के साथ यहाँ पर करता हूँ हाइट, और हाइट हम 400 करते हैं तो हाइट भी बढ़ जाएगी, देखो सबकी बढ़ी है, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। अब मैं कम करूंगा तो वो कम अपने हिसाब से ऐसे चलेगा। ओके, तो ये हाइट विड्थ के लिए होता है। अच्छा एक चीज देखिएगा, जब टेबल पे आप काम करते हैं ना, तो ये सेल होते हैं, ये जो पहला ये सेल है, फिर ये दूसरा सेल है। तो पहले और दूसरे सेल के बीच में एक स्पेस है, ये स्पेस आ रहा है बीच में, बाय डिफॉल्ट आता है। तो इसको हम हटा सकते हैं। इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सेल स्पेसिंग, और इसको 0 कर दो तो बीच में स्पेस नहीं रहेगा, हट गया ना, तो सेल स्पेस की वजह। अच्छा एक चीज देखो, जब आप किसी ब्लॉक के अंदर होते हैं तो ब्लॉक के अंदर अगर कभी गैप दिया जाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, बोलो, पैडिंग कहते हैं ना, कल पढ़ाया तो था, टिक वगैरह पैराग्राफ बनाया था। अंदर अगर कभी स्पेस दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पैडिंग। ओके, बाहर से किसी चीज से अगर उसको स्पेस लिया जाता है तो वो मार्जिन में आता है। बाहर से स्पेस लिया जाता है तो किस में आता है, मार्जिन में आता है। लेकिन ये टेबल के अंदर मैं बाहर से स्पेस लूंगा तो टेबल के अंदर मार्जिन का इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सेल स्पेसिंग का इस्तेमाल होता है। अगर मैंने यहाँ टेबल में कोई मार्जिन लगाया टेबल के ऊपर, तो ये इस वाले मार्जिन की बात करेगा, जो यहाँ से इसको धीरे धीरे सरका सरका के यहाँ ले जाएगा, तो वो वहां पे काम करता है। तो अगर मुझे अंदर स्पेस देना है तो मैं यूज करूंगा यहाँ पर सेल पैडिंग। अब डाल दो नंबर, तो देखो अंदर स्पेस आने लगा, देखा है आपको 10 का स्पेस चारों तरफ से इक्वली छोड़ा है इससे। तो अंदर आपका डाटा इस तरीके से अरेंज होता चला जाएगा, ठीक है। अब कोई टेबल बनाते हैं तो हमें टेबल को कई बार क्या है, नाम देना होता है। तो टेबल को नाम दिया जाता है कैप्शन टैग का यूज करके। हम एक टैग यूज करते हैं कैप्शन, कैप्शन टैग, कुछ भी नाम रख दो, हमें रख दिया स्टूडेंट, तो ये आपके टेबल का नाम हो गया। कैप्शन टैग की खासियत क्या होती है कि जो भी टेबल होती है, आप इस टेबल को कहीं भी मूव करो, टेबल का नाम हमेशा टेबल के सेंटर में आएगा, ठीक है। कहाँ पर आएगा वो, हमेशा टेबल के सेंटर में आएगा, कहीं मर्जी घुमाओ टेबल को, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा एक चीज देखते हैं, कई लोग क्या करते हैं ना, सेल स्पेसिंग का यूज नहीं करते हैं। एक दूसरे तरीके से भी हम इसके स्पेस को हटाते हैं, स्टाइलिंग करके भी हटाया जा सकता है। तो उसको हम बोलते हैं बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स। और यहाँ पर कोलैप्स कर दिया जाता है इसको, तो भी वो हट जाता है, दिख रहा है। ये थोड़ा ज्यादा शानदार होता है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल बारीक लाइन होती है, वो थोड़ी अजीब सी लाइन होती है। बस ये फर्क है दोनों का। यहाँ तो कोई डाउट किसी को?
अच्छा ये हेडिंग, अब देखो प्रॉब्लम क्या है इसमें ना, कल को अगर इसको हटा के मैं यहाँ पे चिपका दूँ तो खराब हो जाएगा मामला, तो ये दिक्कत रहती है इसमें। और एक चीज और देखिएगा, कई बार जो चिपका दो वो वहीं पहुंच जाएगा इधर, ठीक है। अब देखो मैंने टेबल को एक हाइट दी थी, ये हाइट, हेडिंग को मैं नहीं देना चाहता, डाटा को देना है मुझे, तो हेडिंग तो उतनी रहनी चाहिए, तो ये भी एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये है कि जिसको आप हेडिंग बनाना चाहते हैं एक्चुअली, टेबल को 3 पार्ट में तोड़ो, आप ऊपर जाओ टेबल में, यहाँ पर 3 पार्ट बनाओ टेबल के, पहले टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, 3 पार्ट बन गए। अब क्या करते हैं, हेड में क्या डालना है डिसाइड करो, हेड में भाई साहब हम ये डालना चाहते हैं, डाल दो जाके, ये डाल दिया, ठीक है। बॉडी में हम ये डालना चाहते हैं, तो ये उठा लो और बॉडी में जाके डाल दो, ठीक है भाई, बन गया अरेंजमेंट। ओके, अब चलो डाटा सही आ गया। अगर मैं इस बॉडी हेड को, ये दिख रहा है ना हेड, इस हेड को मैं कहीं भी रख दूं टेबल पे, ये उठाया हमने, ओ कहीं भी रख दिया, फुटर के नीचे रख दिया, बताओ फुटर के नीचे पटक दिया, तो भी हेड वही है, हेड नहीं लेगा आपका। फुटर में जो भी लिखोगे वो नीचे ही आएगा हमेशा। मैंने लिखा 3 कॉलम बना लेते हैं, फुटर फुटर लिख देते हैं इसमें, तो ये हमेशा नीचे ही आएगा, आ रहा है। अब इस फुटर को कहीं मर्जी डालो आप, ऊपर नीचे आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, बॉडी के बाहर डाल दो ऊपर डाल दो, तो फुटर ही होता है, जमीन पे ही मिलेगा ये आपको। तो इसलिए 3 चीजों का ध्यान रखना है, टी हेड, टी बॉडी और टी फुटर आप उसमें लेकर चलें। अच्छा अब देखो फुटर में दिक्कत आ रही है, एक्चुअली फुटर में ये नहीं लिखते हैं, फुटर में लिखते हैं कॉपीराइट, नाम डाल देते हैं फुटर में, किसी भी डॉक्यूमेंट के नीचे जो पेज होता है कॉपीराइट लिखना है, लिखते हैं, चलो एक को कॉपीराइट लिखते हैं, इसको मैं कॉपीराइट लिखता हूँ, तो हम लिखेंगे कॉपी, ये कॉपीराइट का साइन आ गया, आगे खुद से लिख देते हैं कॉपीराइट, और यहाँ लिख देते हैं 2024, देखो बन गया कॉपीराइट, बन गया हमारे पास कॉपीराइट, ठीक है। अच्छा अब ये कॉपीराइट तो यार एक होता है नीचे, ये दोनों नहीं चाहिए मेरे को, ये दोनों नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, जब ये चाहिए ही नहीं तो कमेंट कर दो इसे, समझ गए, हट गया। अच्छा अब दिक्कत आ गई, अब ये कॉलम मुझे थोड़ा सा, ये जो जमीन प्लॉट खाली है अभी तोड़ ताड़ के अपनी बाउंड्री यहाँ से खींच के यहाँ तक लेके जानी है बस, ये बड़ा नहीं है, ठीक है। तो कितने प्लॉट पे कब्जा करना है, एक ये और एक ये, 2 प्लॉट पे कब्जा करना है। अब मेरे को टेबल में एक चीज बताना आप, 1 2 3, टेबल 2 चीजों से मिलकर बनती है, क्या होती है वो 2 चीजें, रो और कॉलम। तो मुझे बताओ इस टेबल में रो कितनी है, 3 रो है, 5 रो है, और कोई बच्चा जो 3 रो बोल रहा था, आगे पूरा करो अपना वाक्य। 3 रो नहीं है इसमें, इसमें 5 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। रो को हमेशा जब काउंट करते हैं तो जो वर्टिकल ऑर्डर में आपको दिखाई देता है उसे रो कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में आपको दिखाई देता है उसे कॉलम कहते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली 3 कॉलम है और 5 रो है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से ये बताओ, मैं इसको जब आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ तो मैं रो को आगे बढ़ा रहा हूँ कि कॉलम को आगे बढ़ा रहा हूँ, बताओ, कॉलम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कॉलम को मर्ज करेंगे, किसको मर्ज करेंगे, कॉलम को मर्ज करेंगे। तो आपको करना क्या है, जहां पर आपने ये लिखा था ये तो ठीक है, आपका डाटा भी आ रहा होगा परफेक्टली, ठीक है। अब ये जो कॉपीराइट है ना,
इसको मुझे 2 कॉलम आगे बढ़ाना है, तो मुझे कॉल स्पैन 2 करना होगा। मुझे 2 कॉलम मर्ज करने के लिए ऑर्डर करना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा कॉल स्पैन। कितनी करनी है? बढ़ गया, 2 पर आ गया। अब मुझे एक्चुअली तीसरे वाला जो ब्लॉक है इस पे भी कब्जा करना है, तीसरे वाले पर भी। तो अब मैं कॉल स्पैन कितना कर दूंगा? मैंने कहा कि तीनों जमीन मेरे नाम कर दो। अब तीनों पे उसका कब्जा हो गया, अकेला वहां पे आ गया अपना। अब इस डाटा को बीच में लेके जाना है, तो भाई ये आपका कॉलम ही तो है, जाओ यहाँ पे स्टाइल लगा लो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, तो बीच में आ गया। समझ आ गया यहाँ तक? अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर आओ। अब देखो यहाँ पर एक सैलरी का ब्लॉक बनाया गया है। अब ये एक पर्टिकुलर कंपनी है, और कंपनी की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरी टेबल भी एम्प्लॉय होगी, और ये एम्प्लॉय का डाटा एक्चुअली। अब भैया जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको सेम ही सैलरी मिलती है, सभी सभी सेम ग्रेड पर है, तो मुझे इन सबकी सैलरी एक फिक्स करनी है 38,000। तो मुझे सभी की 38 दिखानी है, तो जहाँ जहाँ पर ये लिखा था हम इसको 38 कर देते हैं। तो ठीक है, दिख रही है। अब एक मुद्दा ये कहता है कि 38 जो सभी की है, तो क्यों ना मैं सभी को एक कर दूं और एक साथ ही लिख दूं 38। कॉमन सेंस है ना? तो ये भी हम कर सकते हैं। तो इस केस में आपका दिमाग क्या कहता है? मुझे इन तीनों को एक करना है, तो इस बार हम क्या स्पैन कर रहे हैं? रो स्पैन कर रहे हैं। वर्टिकल ऑर्डर को क्या कहते हैं? रो कहते हैं। तो इस बार हमें मर्ज किसको करना है? रो को करना है। अब ये कैसे करेंगे देखो। तो आपको देखो इसको करने का तरीका क्या है। तो आपको 38,000 जहां लिख रहा है ना वहां चले जाओ, यहाँ लिख रहा है। एक बात ध्यान रखना कि मुझे एक को बचा के रखना है, दो को तो उड़ाना है। जैसे फुटर में हमने क्या करा था, एक को बचा के रखा था, दो को उड़ा दिया था। तो 38 में एक को बचा के रखना है, दो को उड़ा दो। अब इसको बचा लो और दो को उड़ा दो। ये समझ आ गया? स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा। अब नीचे लाना है, सिंपल है। जाओ 38 के पास, इसको बोलोगे दो रो मर्ज करो तो दो में भगेगा वो। ये देखो दो में भगेगा। अब तीन कहेंगे तो तीन में भगेगा। इसको भी सेंटर करना है तो भाई पहुंचो वहां पे, स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। समझ आ रही बात? अब आपको कोई भी टेबल स्ट्रक्चर आड़ा तिरछा दिखाए तो बना लोगे। तो मैं आपको एक इसमें टेबल स्ट्रक्चर नेट से ढूंढ के देता हूँ, और फिर आप लोगों से बनाना। ये बनाना है आप लोगों को। दिख रहा है डाटा? बन जाएगा ना?
बना लेना इसको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी फोटो खींच के आपको भेज देता हूँ ग्रुप में। अब देखो जिन पे बना, मतलब